आज का वचन। पहला पाठ मलकी का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4, 23 से 24। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वह चांदी गलाने वाले और शोधक करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यहूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलिय्याह को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 1 पद संख्या 57 से 66। एलिज़ाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर करियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में ये नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगा कर लिखा, इसका नाम यूहन्ना है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण करियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गईं। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज हमारे इस युग में भी बुजुर्गों की संतान होना एक सौभाग्य ही नहीं बल्कि एक आश्चर्य की बात होती है और इस अवस्था में इस घटना का श्रेय ईश्वर को दिया जाता है, क्योंकि यह मानवीय अवस्था के परे ही संभव हो पाता है। आज के इस सुसमाचार में भी एलिज़ाबेथ और जकरियस के लिए यह अवश्य ही चमत्कार था, क्योंकि संतान की प्राप्ति उनके शारीरिक परिश्रम का फल नहीं था और यही वजह उन्हें आनंदित और ईश्वर के प्रति उन्हें कृतज्ञ कर रही थी। यह अवश्य ही उनके लंबी प्रार्थनाओं का प्रतिफल था। ठीक उसी प्रकार हम सभी कभी न कभी बहुत लंबे अरसों तक किसी विशेष मतलबों के लिए ईश्वर से गुहार लगाते हैं और हमारी प्रार्थना अनसुनी प्रतीत होती है। पर ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को हमारे समय पाबंदी में पूर्ण नहीं करते। उनके क्रियाकाल हमारी समझ से परे है और इसीलिए सिर्फ हमें अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास करने की अति आवश्यकता है। आमीन।